क्या मरने के बाद शरीर को सड़ने से बचाया जा सकता है? और क्या हमें मरी हुई मछलियों को, जो मछलियां 2-3 दिन से पहले मरी हों, क्या हमें उन्हें खाना चाहिए, या फिर जो मछलियां बाहर से आती हैं क्या हमें उन्हें खाना चाहिए? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक केमिकल के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक ऐसा केमिकल है जो फॉर्मल्डिहाइड का एक जली पदार्थ है। फॉर्मल्डिहाइड का एक जली पदार्थ है और जिसकी सांद्रता लगभग 40% के आसपास होती है। मतलब इसकी सांद्रता जो होती है वो 40% के आसपास होती है, मतलब एक जली रूप में 40% तक होता है। अब इसके बाद इसका हम उपयोग देखते हैं। सबसे पहले आखिर इसका उपयोग किया कहाँ जाता है, ठीक। फिर इसके बाद हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में ध्यान देंगे। इसका उपयोग आखिर किया कहाँ जाता है। देखिए, सबसे पहले मृत जीवों के परीक्षण में, मृत जीवों के अर्थात जैसे आपने लैब में सुना होगा, मेडिकल साइंस में सुना होगा कि परीक्षण किया जाता है, किसी मृत शरीर के ऊपर परीक्षण किया जाता है, तो उसको उसी केमिकल अर्थात फॉर्मलिन में हम क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं। जैसे स्कूल्स में देखिए क्या होता है, वहाँ लैब होते हैं, लैब में छोटे छोटे जीवों को एक लिक्विड में भिगा के रखते हैं, लिक्विड में डुबा के रखते हैं ताकि वह सड़ने ना पाए। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मृत जीवों के परीक्षण में अर्थात ऐसी कंडीशन पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मलिन का प्रयोग करते हैं। और अब देखेंगे दूसरा, इसका बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने में, अर्थात मानव जीव शरीर को या कोई भी जीव है उसको सड़ने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मलिन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसका प्रयोग हम बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने में करते हैं। अर्थात जैसे किसी की मृत्यु कहीं बाहर हो जाती है तो हम अगर हॉस्पिटल वाले उस बॉडी को देते हैं कि आप लेकर जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर वो क्या करते हैं कि उस बॉडी के ऊपर फॉर्मलिन का प्रयोग करते हैं, अर्थात फॉर्मलिन से उसका लेप करते हैं। फॉर्मलिन जो होता है वो बॉडी को सड़ने से बचाता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, वो सड़ने से बचाता है। अब तीसरा प्रयोग इसका कहाँ करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स में। बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पे पानी ना लगे या फिर वो खराब ना हो जल्दी, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मलिन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और ये सब ध्यान दीजिएगा, एक अनुपात में इसकी मात्रा को मिलाया जाता है। अगर ज्यादा मिलाएंगे तब भी नुकसान है, और इसका प्रयोग एक मात्रा में किया जाता है। अब कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक की चीजें जो आती हैं, जो फेस प्रोडक्ट आते हैं, उनको भी सुरक्षित रखने में, ज्यादा दिन कन्वर्स करने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ज्यादा दिन तक ये चले, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मलिन का ही प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है खनिज पदार्थ में। खनिज पदार्थ में भी फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाए। जैसे आपके अचार, खटाई या फिर और सारी चीजें, ऐसी चीजें आती हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उनको बचा कर रखने के लिए फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाए। उसमें थोड़ी बहुत मात्रा फॉर्मलिन की मिलाई जाती है ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, काफी समय तक चले। नेक्स्ट है मेडिसिन में। मेडिसिन में दवाओं के प्रयोग में, दवाओं में भी फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है। दवाओं में भी फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है ताकि दवा जो है वो लंबे समय तक चले, उसकी लॉन्ग एक्सपायरी को बनाया जा सके। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मलिन का प्रयोग किया जा सकता है। और फॉर्मलिन का प्रयोग बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने में भी किया जाता है। फॉर्मलिन का प्रयोग बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने में भी किया जाता है। बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारने के लिए इसका पॉलिट्री फॉर्म्स में प्रयोग करते हैं, मतलब जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है ताकि वहां की जो है कीटाणु और बैक्टीरिया जो है वो आसानी से मर सके। कीटाणु और बैक्टीरिया मारने के लिए बहुत ही खतरनाक, सबसे तगड़ा फॉर्मलिन माना जाता है। नेक्स्ट है मछलियों को ताजा बनाए रखने में। मछलियों को जैसे कहीं बाहर से मछलियां आ रही हैं तो मछलियों को 3-4 दिन तक पहुंचने में लग जाता है बाय ट्रेवल्स, तो क्या करते हैं, उनके ऊपर फॉर्मलिन का लेप लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मछलियां जो है वो सड़ती नहीं है। आपके मार्केट में या और कहीं भी जो मछलियां मिलती हैं, जो मछलियां बाहर से आती हैं, उन पर किसका प्रयोग होता है, फॉर्मलिन का प्रयोग होता है ताकि वो सड़ ना सके जल्दी से। प्रवृत्ति को देखते हैं। प्रवृत्ति देखिए, जिस तरह से पानी कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, उसी तरह से फॉर्मलिन भी कलरलेस होता है, इसका भी कोई कलर नहीं होता है। और सबसे बड़ा इसका प्रभाव क्या है, अगर इसका हम प्रयोग ज्यादा मात्रा में या
औसत से ज्यादा लेते हैं तो इससे सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा रहता है। कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा इसी होता है किससे, फॉर्मलिन से। अगर हम इसका ज्यादा सेवन करते हैं, मतलब जितना इसका अनुपात है, अगर उस अनुपात से हम ज्यादा लेते हैं तो हमको क्या हो सकता है, कैंसर होने का खतरा बना रहता है। हाल ही में आपने सुना होगा गोवा सिटी में क्या हुआ है, वहां जो है मछलियों पर आयात बंद कर दिया गया, मतलब बाहर से मछलियां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मछलियों पर फॉर्मलिन का लेप पाया गया, जिसकी वजह से कुछ कैंसर के पेशेंट मिले और वहां की सरकार ने कुछ दिन के लिए मछलियों पर आयात बंद कर दिया था। और आपको भी ऐसी चीजों से, ऐसी खतरनाक चीजों से अर्थात फॉर्मलिन से बचना चाहिए। अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग करें।